हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज जीपीएस एंड जीपीएस कनेक्शन विद एरिक्सन बेसबैंड 6630। ओके, सो पहले हम लोग जानेंगे जीपीएस क्या है शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे जीपीएस कनेक्शन विद एरिक्सन बेसबैंड, मतलब हम लोग जीपीएस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एरिक्सन बेसबैंड के साथ। ओके, सो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज जीपीएस। सो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये सैटेलाइट बेस्ड रहता है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम इस तरह सैटेलाइट है जो अपने पृथ्वी के चारों ओर मतलब घूमते रहता है। That yeah, this system that provide location in latitude, longitude, positioning and timing information all over the world, and they also provide the accurate time in GPS include 24 satellite that circle Earth in precise orbit. Okay, so जो हम लोग जो भी जीपीएस इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, कार में, स्मार्टफोन में या कहीं भी किसी भी डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, तो जीपीएस जो है वो मेरे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, डिवाइस से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो तभी हमको जो है सभी इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब कहाँ हम जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे हमको जाना है, मतलब हम किसी अननोन जगह पे चले गए हैं, ठीक है, कहीं पे चले गए और मुझे जो है उस जगह का मालूम नहीं है कि किस तरह से हमको जाना है, तो हम क्या करते हैं कि या अपने दोस्त, मेरा दोस्त है अगर दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मंगा लेते हैं, उसके बाद हम अपने मोबाइल में डालते हैं, तो मुझे इजी से मतलब देख सकते हैं कि मुझे कैसे जाना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं। यहाँ पे भी देख भी सकते हैं जीपीएस इज एवरीवेयर, मतलब जीपीएस सभी जगह है। यू कैन फाइंड जीपीएस सिस्टम इन योर कार, योर स्मार्टफोन, इन योर वॉच। जीपीएस हेल्प यू गेट वेयर यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, तो जीपीएस बहुत मदद करता है आजकल, आप भी जानते होंगे, अगर आपको कहीं जाना होता होगा तो मोबाइल में एक ऐप रहता है मैप करके, तो उसमें आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालते होंगे या नाम भी जगह का डालते होंगे, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता होगा कि कितना फार है आपके पॉइंट से, कितना दूर है आपके यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप देख सकते हैं इस तरह का। ये जो मेरा ये जो है अर्थ है अपना, ठीक है, ये अपना पृथ्वी है, ठीक है, और इसको देख सकते हैं, इसके चारों ओर, इसके जो आप देख सकते हैं चारों ओर जो है सैटेलाइट है, मतलब टोटल 24 सैटेलाइट है जो आपके मतलब जीपीएस से कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह का है। तो ये रहा आपका शॉर्ट में जीपीएस के बारे में। ओके, आप हम लोग जानते हैं जीपीएस कनेक्शन विद एरिक्सन बेसबैंड 6630। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सा हार्डवेयर यूज करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिख कर कहा है कि जीपीएस कनेक्शन विद एरिक्सन बेसबैंड 6630, तो ये आपका 6630 है, ठीक है, और ये आपका है जीपीएस रिसीवर। यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं GRU0401, और ये आपका है जीपीएस एंटीना। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो इसको कनेक्ट करना है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है आपका RJ45 केबल यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, एक नंबर पे। और यहाँ से आपको जो है जो सिंक पोर्ट है आपका, सिंक इन, वहाँ पे आपको ये कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये एंटीना पोर्ट है, यहाँ पे ये कनेक्टेड रहता है। ये एंटीना जो है आपको ये इस जीपीएस एंटीना में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको जीपीएस एंटीना को ग्राउंड कर देना है, ठीक है। और ये जो प्लेट है इसको भी आपको ग्राउंड करना है, ये जो प्लेट देख रहे हैं जिसपे आप रिसीवर इंस्टॉल करके रखें, तो इसको भी आपको ग्राउंड करना है। और ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी जीपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप टावर के लेग पे कर रहे हैं, टावर के बॉटम में कर रहे हैं या शेल्टर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना स्काई के लिए विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में कुछ मतलब आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जो है ना मतलब स्काई विजिबल होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, इसके लिए खुला आसमान आप इस तरह बोल सकते हैं, तभी ये जो है आपका सेटेलाइट से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जीपीएस जो है कनेक्ट करते हैं एरिक्सन बेसबैंड 6630। तो चलिए, नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आवर इंग्लिश व्यूअर कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी। So, as we know that GPS means Global Positioning System, and it is a satellite-based radio navigation system. Okay, you can see like a satellite. Okay, location. Yes, the navigation system that provide location in latitude, longitude,
positioning and timing information all over the world. They also provide the accurate time, and GPS include 24 satellites that circle Earth in precise orbit. So you will see 24 satellite which is connected to your GPS. I mean, if GPS is using in your car, in your smartphone or your watch, GPS, I mean GPS is everywhere. Okay, so that GPS is connecting to this satellite. Okay, then you will get the I mean all information whatever you want. I mean, where you going, where you want to go from A point to B point, if you'll get the information. Okay, see, example, if you'll put the latitude or longitude, okay, I don't know place where you are going. So if you'll put the latitude and longitude in your mobile through a map, I mean map apps. So that apps, I mean, will give all information where I mean you're going and how much kilometer is far from your point. So this thing information, I mean getting how we are getting, because that GPS is connecting to this satellite, and this type satellite we have 24 satellite, okay, which circle Earth precise in orbit. Okay, like this type. Okay, this is our Earth, and this is our GPS. So GPS is moving around the Earth. Okay, if we are using GPS in here mobile, okay, so our GPS is connecting to this satellite. Okay, okay. So as I am telling about what is GPS in short, so I think you got my point. Okay, so now we will discuss about GPS connection with Ericsson baseband 6630. So let's just start for this one also. Yes. Okay, so now we will discuss about GPS connection with Ericsson baseband 6630. So here we will know about how I mean we are connecting GPS to baseband, and how we are connecting GPS receiver to antenna. Okay, so we will first know about the device, what device we are using here. So this is our baseband 6630, I mean Ericsson baseband. Okay, and this is our GPS receiver, and you can see here model number also GRU 0401, and this is our GPS antenna. Okay, so how we are connecting? So we have to install first GPS receiver here. Okay, near the I mean baseband. Okay, and we need to connect through RJ45 cable, you can see here. Okay, so this cable will be connect on sync port in 6630. Okay, on sync port. Okay, so make sure that you have to connect always in sync port. Okay, and this then now you can see here this is antenna port ANT. So this antenna will connect to GPS antenna. Okay, and GPS antenna you have to install where I think antenna can see the sky. Okay, I mean on top nothing should be there. Okay, should be visible for a sky for this antenna. Okay, so and also you need to ground for this GPS antenna. Okay, you need to ground here. You can see here. Okay, so this type we are installing GPS antenna, and I hope we have know about the how much I mean what is GPS and how I mean we will connect GPS antenna to baseband 6630.